हर साल की तरह इस साल भी 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन देश में टेक्नोलॉजी की क्रांति आई थी। ज़रा सोचिए, टेक्नोलॉजी ना हो तो दूरसंचार, मेडिकल, शिक्षा, व्यापार आदि में कितनी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ेगा, चाहे देश हो या विदेश। अगर विकास करना है तो टेक्नोलॉजी की एक अहम भूमिका उसमें होती है। आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, वैसे वैसे ही हमारे जीवन का ये महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारी मदद करती है। ये हमारे काम को बेहतर और आसान बनाती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट लगातार मिलती रहे। साथ ही आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करिएगा ताकि उनको भी गौरवान्वित महसूस हो, उनको गर्व महसूस हो कि वो भारत देश के निवासी हैं, भारत के वो नागरिक हैं। क्योंकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करूंगा कि क्यों हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं, कैसे तकनीकी जो सुविधाएं हैं उन्होंने हमारे संचार, हमारी शिक्षा, हमारे व्यापार को बढ़ावा दिया है, कैसे हमने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया है। तो आइए एक एक करके उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं डिस्कस करता हूँ, बिंदु है हमारा कि विकास के लिए क्या वाकई में ही ज़रूरी है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, भारत भी दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विकास कर रहा है, ये किसी से अछूता नहीं है। और हर साल भारत में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस ऑपरेशन शक्ति के परमाणु परीक्षण के पहले 5 टेस्ट की वर्षगांठ मनाने के लिए मनाया जाता है। आपको मैं बताऊंगा कि पोखरण क्या था और कैसे हमने परमाणु परीक्षण अपने किया था। प्रत्येक वर्ष इस दिन को अलग अलग थीम से मनाया जाता है, लेकिन इस साल चूंकि कोविड चल रहा है तो कोविड-19 के चलते इस बार कुछ पता ही नहीं लग पा रहा कि थीम असल में क्या रखी गई है। कोई बात नहीं, थीम नहीं है, लेकिन हमारे पास में वो जरिया है जिसके माध्यम से हम इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। परमाणु परीक्षण को याद करने का ये दिन है दोस्तों। दरअसल 1998 को पोखरण में आयोजित परमाणु परीक्षण को याद रखने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिन राष्ट्र को गर्व के साथ साथ अपने वैज्ञानिकों की उपलब्धि को याद कराता है और यह दिवस हमारी ताकत, हमारी कमजोरी, हमारे लक्ष्य के विचार और उस पर मंथन करने के लिए भी मनाया जाता है, जिससे कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमें देश की दशा और दिशा का सही ज्ञान हो सके। इस समारोह में विभिन्न वैज्ञानिकों को और तकनीकी शोध संगठन को पुरस्कृत किया जाता है और ये सब मिलकर यानी वैज्ञानिक और तकनीकी शोध संस्थान मिलकर एक साथ पूरे देश में जश्न के तौर पर इसको मनाते हैं। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए भी गर्व का विषय है। यह दिन हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान के महत्व को भी समझाता है और उसकी प्रशंसा भी करता है। 1998 में 11 और 13 मई को जब भारत ने राजस्थान के, हाँ जी, पोखरण दरअसल राजस्थान में है, राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए थे, तो प्रारंभिक 5 परीक्षण यानी 11 मई को आयोजित किए गए थे, जब पास के भूकंपीय स्टेशनों में 5.3 रिएक्टर स्केल के भूकंप को रिकॉर्ड करते समय 3 परमाणु बम विस्फोट किए गए थे और 13 मई को 2 परीक्षणों को बनाए रखा गया था। जी हाँ, तब से भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। फिर नाभिकीय क्लब में शामिल हुआ था भारत। जी हाँ, इसी वक्त जब हमने परीक्षण सफल किया तो हम नाभिकीय क्लब में भी शामिल हुए थे। 1998 को भारत ने पोखरण यानी राजस्थान में अपना दूसरा सफल परीक्षण किया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ऑपरेशन शक्ति के बाद भारत को एक पूर्णकालिक नाभिकीय देश घोषित कर दिया था। इससे भारत में नाभिकीय क्लब में शामिल होने का रास्ता तो खुल ही गया था, साथ ही भारत छठे देश के रूप में इस नाभिकीय क्लब में शामिल भी हुआ।
इसके साथ ही स्वदेश निर्मित एयरक्राफ्ट हंस 3 ने इस दिन परीक्षण उड़ान भी भरी थी और तो और इसी दिन भारत ने त्रिशूल मिसाइल का सफल परीक्षण भी किया था। तकनीकी उपलब्धियों के लिए भी गौरवान्वित किया था भारत को। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति इस अवसर पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार असाधारण वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड द्वारा पुरस्कृत स्वरूप लगभग 10 लाख रुपए की राशि और एक ट्रॉफी दी जाती है। हर भारतीय भारत के असाधारण वैज्ञानिकों को और तकनीकी उपलब्धियों को इस दिन गर्व महसूस कराता है। साथ ही सभी देशवासी अपने देश पर गर्व भी महसूस करते हैं और उनको होना भी चाहिए। साथ ही अपने वैज्ञानिकों और तकनीकी उपलब्धियों को कम नहीं आंकना चाहिए दोस्तों। हमें यह मानना चाहिए कि हमारे पास जो तकनीकी है, हमारे पास जो वैज्ञानिक है, वो सर्वश्रेष्ठ है। साथ ही देख लिया है कि कोविड-19 की वैक्सीन भी भारत में बनकर सबसे पहले तैयार हुई थी और पूरे देश और दुनिया को उसने अचंभित भी कर दिया था। हमने अपनी तकनीकी का लोहा पूरे विश्व में मनवाया है। पोखरण का ये कहिएगा कि चाहे पोखरण का परीक्षण हो, त्रिशूल हो, नाग हो, ब्रह्मोस हो, तमाम मिसाइलें भी हम दिखाकर अपनी तकनीकी का लोहा देश और विदेश में मनवाते हैं। तो मैं एक बार पुनः अपने शब्दों और वाणी को विराम देने से पहले समस्त देशवासियों को इस गौरव के पल यानी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ देता हूँ। और जितनी भी सैन्य शक्ति हमारी हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है इस देश को और जिन्होंने शहादत दी है इस देश की रक्षा के लिए, मैं उन सबको भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और साथ ही एक बार पुनः आप सबको हाथ जोड़कर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और गर्व महसूस करिए आप भारतीय होने का। जय हिंद।